नमस्कार। मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालोर। हम देख रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें हमने देखा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से किस प्रकार हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे तरीके हमने देखे जिसकी मदद से हम वोल्टेज को वेरिएबल यानी कि वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि वोल्टेज को कंट्रोल करने से स्पीड में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, ये सारी बातें देखिए। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सिंक्रोनस स्पीड है जो कि कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टेंस में हम कोई वेरिएशन नहीं ला रहे, वो भी कांस्टेंट है। x2 भी कांस्टेंट रहेगा और एस टी मैक्सिमम ये जो स्लिप है ये भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। फिर हम अगर बात करते हैं टॉर्क के फॉर्मूले की, तो देखिए टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क भी समानुपाती होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो इस प्रकार अब जैसे ही हम वोल्टेज को कम करते हैं, सपोज कि यहाँ पर पहले टॉर्क था T1, ये जो हमने टॉर्क ले रखा है, अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर देता हूँ, आधा वोल्टेज कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा। पहले वोल्टेज इतना है, टॉर्क इतना है, वोल्टेज को मैं आधा कर देता हूँ, तो ये v/2 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v² डिवाइड बाय 4। यानी कि ये जो टॉर्क था पहले हमारा, अब ये जो टॉर्क है वो हो जाएगा T/4, यानी टॉर्क 1/4 हो जाता है। सपोज कि ये पूरा है तो इसका हाफ यहाँ कहीं होगा और इसका 1/4 मैं यहाँ मान लेता हूँ। तो अब जो हमारा नया टॉर्क है वो TS2 यहाँ पर होगा, इसे मैं TS1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो TM2 यानी कि जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, TM1 डिवाइड बाय 4, यानी कि वो भी 1/4 हो जाएगा। देखिए ये इतना है, इसका हाफ यहाँ कहीं होगा और 1/4 मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ। ठीक है, अब जो कर्व बनेगा हमारा, वो कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा TM2 और ये हमारा था TM1। ठीक, तो देखिए इसमें अब स्पीड कैसे वेरी होगी, तो ये हम एक लोड कर्व ले लेते हैं। ये हमने लोड कर्व लिया है, वो एक फैन लोड का लिया है, फैन लोड कर्व हमारे इस कर्व को, ये जो टॉर्क स्पीड कर्व है, इसको जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो पहले हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ये था, और अगर हम स्पीड को देखें तो हमारी जो स्पीड थी वो थी ये n1। ठीक, अब हमने चेंज कर दिया तो हमारी स्पीड हो जाएगी एंड। अब देखिए स्पीड में हमें ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। पहले n1 कुछ थी और अभी n2, यानी कि बहुत ही कम स्पीड में वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन टॉर्क में हमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, टॉर्क 1/4 हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हमने वोल्टेज को कम किया, कितना कम किया, आधा कर दिया वोल्टेज को, v/2। तो वोल्टेज को आधा करने पर टॉर्क में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी स्पीड में कोई खास परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता। एक और उदाहरण अगर हम ले लें यहाँ पर, और भी हमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अगर हम ये कहते हैं कि वोल्टेज को मैं 1/4 कर देता हूँ, v/4, ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, v², इसके स्क्वायर था, v/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये टॉर्क हमारा हो जाएगा v² डिवाइड बाय 16, या कह सकते हैं T3 हो जाएगा T1 डिवाइड बाय 16, यानी कि 16 गुना कम हो जाएगा। ये आप देखिए, ये हमने लिया था 1/8, अब 1/16 यहाँ पर कहीं होगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क देखिए पहले इतना था और अब इतना हो जाता है। वैसे अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो पहले जो इतना था वो घटकर इतना हो जाएगा। तो इस मेथड में ये एक बहुत भारी कमी है कि हम वोल्टेज को बहुत कम कर दिया, हमने 1/4 कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे इसके लिए नए के लिए कर्व बनाते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ करवाया, ये हो जाएगा TM3 और ये हो जाएगा TS
3। अब देखिए आप यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिल रहा है और स्पीड हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी n3। ठीक, ये जब कर्व था तब हमारा वोल्टेज था V1, इस कर्व में हमारा वोल्टेज था V2 और इस कर्व के लिए हमने वोल्टेज रखा था V3। अगेन वोल्टेज में बहुत भारी कमी आती है। वोल्टेज में कमी करने पर यहाँ पर टॉर्क में भी बहुत भारी कमी आ जाती है। लेकिन स्पीड में आप देखिए, पहले स्पीड में इतना वेरिएशन था, अब स्पीड में इतना वेरिएशन है, यानी कि स्पीड में लगभग आधे का भी वेरिएशन अभी तक नहीं आया। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। और ये स्पीड इस मेथड की मदद से हम जो स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं वो रेटेड स्पीड से कम स्पीड का कंट्रोल किया जा सकता है। रेटेड स्पीड से अधिक हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वोल्टेज को हम बढ़ा नहीं सकते। जो रेटेड वोल्टेज है उसको, किसी भी मशीन का रेटेड वोल्टेज को नहीं बढ़ाया जा सकता, केवल कम किया जा सकता है। इस वजह से ये भी स्पीड भी केवल कम की जाती है इस मेथड की मदद से, और स्पीड में स्मूथ वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब कम कहाँ तक की जा सकती है, क्या वो लिमिट कौन सी है? तो देखिए, ये जो हमारा लोड कर्व है, अगर जो हमारा स्पीड टॉर्क का कर्व है वो इसके टेंडेंशियल हो जाता है, इसके पैरेलल चलने लगता है, तो उससे नीचे अगर वो आ जाता है, ये हमारी लिमिट होगी जब ये पैरेलल चलने लगेगा और बाद में यूँ चला जाएगा। अगर इससे भी हम वोल्टेज कम कर देते हैं, टॉर्क इससे भी हम कम कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो हमारी नई कैरेक्टरिस्टिक में आएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लोड कर्व को कहीं कट नहीं करेगी। जब कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी नहीं आएगा, यानी कि उस टॉर्क की मदद से हम उस लोड को ऑपरेट नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये लिमिट भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें स्पीड वेरिएशन है वो हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ से यहाँ तक का कुछ स्पीड वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिए, इसमें एडवांटेज ये है कि हम अलग से कुछ रजिस्टिव पार्ट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज को हम स्मूथली वेरी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टॉर्क में भी स्मूथ वेरिएशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से हम यहाँ पर स्मूथ स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर कोई रजिस्टिव एलिमेंट नहीं होने के कारण एनर्जी वेस्ट जो उसमें हो रही थी वो नहीं होती, तो ये एक एफिशिएंट मेथड कहा जा सकता है। इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि आपको पहले ही बताया, इसमें जो स्पीड वेरिएशन है वो रेंज बहुत कम है, बहुत कम रेंज तक आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी आप रेटेड स्पीड से अधिक कंट्रोल नहीं कर सकते, कम बिलो बेस स्पीड पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि वोल्टेज बहुत कम करने पर टॉर्क में बहुत भारी कमी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड में कोई ख़ास परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो स्पीड को हल्का सा कम करने के चक्कर में हमें बहुत टॉर्क को बहुत कम करना पड़ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये सारे इसके डिसएडवांटेज हमने देखे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले मेथड के साथ। धन्यवाद।